जब सत्ता जाती है या पावर जाती है तो सायों का भी कद बढ़ जाता है। जो कभी बोलते नहीं है वो भी बेबाकी से बोलने लगते हैं। पिछली 5 वर्षों तक चली सरकार जो कि आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चली और जिसके कारण आज सत्ता से बाहर होना पड़ा। वैसे भी कहा जाता है कि जो अक्सर चुप रहते हैं वो ऐसे समय पर बोलते हैं जिसकी उम्मीद आपने कभी नहीं की होती है। मौका कभी मिली नहीं, 5 साल हम 73 में नहीं उधर सके। और अब निशाने पर हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उन पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं। 5 साल बहुत सारे नेता बन के समन चिंतन करें, मनन करें, एवं कांग्रेस में बैठ के चिंतन और मनन लगा जाते। जितना जल्दी हो सके प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग किया जाए, जितना जल्दी हो सके जिला अध्यक्षों को बदला जाए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। जब तक भूपेश बघेल सूबे के मुख्यमंत्री रहे तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके खिलाफ कुछ बोल पाए। आखिरकार वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के खिलाफ तो उनकी ही पार्टी के लोग मुंह खोलने से बचते हैं, ये आम बात है। लेकिन जब सत्ता जाती है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं और लोगों को सुनना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ जो है मामला कुछ अलग तरह का है। भूपेश बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 2 नेताओं ने बहुत जबरदस्त तरीके से अभियान छेड़ दिया है। एक जो है राजनांदगांव से है जिनका नाम सुरेंद्र दाऊ है और दूसरे हैं भिलाई के जो कि PCC के पूर्व पदाधिकारी भी रहे हैं। उन्होंने जो है अब एक ऐसा पत्र जारी किया है जिसमें भूपेश बघेल को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की गई है। ये पत्र जो है वीरप्पा मोइली को भेजा गया है जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और फैक्ट फाइंडिंग समिति के अध्यक्ष भी हैं। ये जो पत्र जारी किया गया है उसमें हम बताते हैं कि कितने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये पत्र जो है अंग्रेजी में है, इसका हम हिंदी अनुवाद आपको बताते हैं। सबसे पहले अरुण सिंह सिसोदिया ने इसमें अपना परिचय दिया है और इसके बाद जो है जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो बुरी तरीके से हार हुई है उसको लेकर के कुछ बातें कही हैं और इस हार के पीछे या दोषी लोगों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। अरुण सिंह सिसोदिया ने अपने पहले पॉइंट में लिखा है कि 2018 में छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके प्रयासों से और कार्यकर्ताओं के समर्पण के कारण भारतीय जो है कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। इसमें बड़ा आरोप लगाया गया है। लिखा है कि CM बनने के बाद से ही जो है भूपेश बघेल PCC का जो छत्तीसगढ़ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसको डोमिनेट करने लगे और उसको दरकिनार करने लगे और एक वन मैन आर्मी की तरह कांग्रेस को चलाने लगे। उन्होंने जो है संगठन के पूरे स्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया और PCC के जो अध्यक्ष थे उनको भी दरकिनार कर दिया। आरोप है कि उन्होंने एक जो है गिरोह बनाया, अगर नेक्सस शब्द का इस्तेमाल इसमें किया गया है, एक तरीके से इन्होंने गिरोह बनाया और उसमें नाम लिखा है इन्होंने कि किसके साथ गिरोह बनाया, उनके भी नाम लिखे हैं और वो नाम है गिरीश देवांगन, राजेश तिवारी, विनोद वर्मा, चंद्रशेखर शुक्ला, सुशील आनंद शुक्ला, सन्नी अग्रवाल। इन लोगों के साथ मिलकर के इन्होंने एक गिरोह बनाया और इसमें एक और जो नाम है जिसमें बड़ी भूमिका दी गई है और वो है राम गोपाल अग्रवाल की, जो कि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी थे। बाद में बहुत सारे लोगों को इसमें से ED ने समन भी भेजा और इनकी गिरफ्तारियां भी हुई। अब आप देखिए कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो है जो PCC के जो अध्यक्ष थे जो मोहन मरकाम थे वो उनको जो है उनको भूपेश बघेल जी ने कभी सपोर्ट नहीं किया, उनको ना फाइनेंशियली सपोर्ट किया और ना ही संगठन के मजबूत बनाने के काम में भी उनको कोई सहयोग भूपेश बघेल की ओर से नहीं मिला। दीपक बैज को लेकर के भी उन्होंने लिखा है कि वो अच्छा काम कर सकते थे लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले पे जिस तरीके से उनको नियुक्त किया गया उस नियुक्ति के कारण उनको काम करने का वक्त ही नहीं मिला और उस वक्त ना मिलने के कारण अच्छे नतीजे नहीं आए। एक CM को लेकर के यानी कि भूपेश बघेल को लेकर के उन्होंने कहा कि वो खुद जो है वो और उनकी टीम जो उन्होंने गिरोह बनाया था, जो इन्होंने शब्द लिखा है उसमें जो है उनका एक ही काम था
के पैसे कमाना और पैसे किस तरीके से कमाए गए इसका भी, उन घोटालों का भी जिक्र इसमें किया गया है। उसमें लिखा है कि नेक्सस टू अर्न मनी बाय लिकर स्कैम, सैंड स्कैम, पीडीएस स्कैम, कोल स्कैम, ट्रांसपोर्ट लेवी स्कैम, राइस मिलर कमीशन स्कैम, महादेव सट्टा स्कैम, महादेव सट्टा जो कि चर्चा में रहा और बहुत सारे लोगों की में गिरफ्तारी भी हुई। इन तरीके से इन भ्रष्टाचार के जरिए पैसे की कमाई की गई और इस कमाई के दौरान कांग्रेस के जो एथिक्स हैं या उनकी जो नीति है उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया और कार्यकर्ताओं को भी जो है बहुत ही बुरी तरीके से दरकिनार किया गया, उनसे बदसलूकियाँ की गई। ये जो भूपेश बघेल ने जो नेक्सस बनाया था उसके कारण कार्यकर्ता पार्टी से दूर हुए, उन्होंने काम करना बंद कर दिया और ये जो है हार की एक सबसे बड़ी वजह बना कांग्रेस की। एक और गंभीर आरोप इसमें उन्होंने लगाया है भूपेश बघेल पर और उसमें लिखा है कि एक्स सीएम जो भूपेश बघेल हैं उन्होंने संगठन को कभी सपोर्ट नहीं किया, बल्कि जो कोषाध्यक्ष थे उनका इस्तेमाल जो है पर्सनल अकाउंटेंट के रूप में किया और सब पार्टी का जो फंड था उसको भी जो है पर्सनल अकाउंट की तरह यूज़ किया गया। उससे अपने रिलेटिव्स को, अपने पहचान के लोगों को पैसे दिलाए गए और इसकी शिकायत भी पूर्व में की गई थी, हालांकि उस पर कुछ हुआ नहीं। एक और गंभीर आरोप ये है कि विधानसभा चुनाव में एक्स सीएम यानी भूपेश बघेल हैं, उन्होंने टिकट वितरण में ज़बरदस्त धांधली की। धांधली क्या, एक तरीके से अपने करीबियों और प्रिय लोगों को टिकट का वितरण किया, जबकि उनको ये मालूम था कि उनके पास जो है उनके जीतने की क्षमता नहीं है, लेकिन केवल इसलिए कोशिश की जा रही थी क्योंकि अगर वो लोग जीत करके आते हैं उनके लोग, तो वो संगठन में व्यक्तिगत रूप से और ज़्यादा मजबूत होंगे। पूर्व सीएम के इस रवैये का नतीजा ये हुआ कि 6000 से ज़्यादा जो है कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी। उनमें करीब 100 तो ऐसे थे जो ऑफिस देखते थे, पार्टी ऑफिस को देखते थे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर कांग्रेस को नुकसान हुआ है। ये भी आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने एक भी कांग्रेसी को चेयरमैन और मेंबर के रूप में आयोग मंडल में नियुक्त नहीं किया और दूसरे लोगों को इसमें प्राथमिकता दी अपने फायदे को देखते हुए। पत्र में जो है मोहन मरकाम की तारीफ की गई है, हालांकि अरुण सिंह सिसोदिया को मोहन मरकाम का करीबी बताया जाता है। उन्होंने इसमें लिखा कि मोहन मरकाम जी के जो 4 साल का कार्यकाल था उसमें 5 बाई इलेक्शन हुए और नगर निगम के इलेक्शन हुए, लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए और उसमें कांग्रेस को सफलता हासिल हुई। एक और जो आरोप, सबसे गंभीर आरोप इस पत्र में लगाया गया है वो ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव के दौरान जीतने से ज़्यादा अपने प्रतिद्वंदियों को निपटाने में किया और ये काम इसलिए किया गया ताकि उनका कोई कंपटीटर ना पैदा हो और अगर चुनाव में बहुमत हासिल होता है तो मुख्यमंत्री बनने में कोई बाधक ना बन जाए। पत्र में नाम लिखे गए हैं कुछ लोगों के, वो हम आपको पढ़ के बताते हैं कि इन लोगों को हराने के लिए भूपेश बघेल ने अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल किया। अब देखिए वो कौन कौन लोग हैं जिनको हराने के लिए भूपेश बघेल ने काम किया इस पत्र के अनुसार। तो सबसे पहले जो है टी.एस. सिंहदेव हैं, ताम्रध्वज साहू हैं, दीपक बैज हैं, मोहन मरकाम हैं, धर्मेंद्र साहू हैं, चरणदास महंत हैं, जय सिंह हैं, रविंद्र चौबे हैं, मोहम्मद अकबर हैं। ये ऐसे नाम हैं जो छत्तीसगढ़ में कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। और पत्र में आरोप लगाया गया कि इन सबको हराने के लिए भूपेश बघेल पैसे और ताकत दोनों का इस्तेमाल कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में भी जो है अपने करीबी को टिकट दिलाने के आरोप लगे हैं, उनको टिकट देने के आरोप लगे हैं और उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो राजेंद्र साहू का है, जिनको दुर्ग से टिकट दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि राजेंद्र साहू जो है भूपेश बघेल को मालूम था एक तरीके से कि वो मजबूत कैंडिडेट नहीं है, जबकि विनिंग कैंडिडेट जो है ताम्रध्वज साहू थे, क्योंकि वो पिछली बार जो है लोकसभा से यहाँ के सांसद थे और उनको यहाँ से अगर टिकट दिया जाता तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को फ़ायदा होता, लेकिन जानबूझ करके उनको महासमुंद भेजा गया और वो खुद भी जो है यानी भूपेश बघेल जी भी राजनांदगांव से चुनाव लड़े और उसका नतीजा सबके सामने है कि तीनों ही प्रत्याशी चुनाव हार गए। पत्र में ये भी कहा गया है कि एक्स सीएम जो है भूपेश बघेल को जनता ने एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री के तौर पर जान लिया था, उनके चेहरे को जो है भ्रष्ट मुख्यमंत्री के तौर पर उनको समझ लिया था और यही जो है कांग्रेस की हार की मुख्य वजह भी बना। पत्र में एक तरीके एक सलाह भी दी गई है और उसमें अरुण सिंह सिसोदिया ने कहा है कि जितने जल्दी से जल्दी संभव हो सके तो प्रदेश और जिले की कार्यकारिणियों को तुरंत भंग करके नए सिरे से इसमें पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाए।
मंडल स्तर पर भी पदाधिकारियों की, ब्लॉक स्तर पर भी पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाए। ऐसा अगर किया जाता है तो 2028 के चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छी पोजीशन में आ सकती है। अब देखते हैं कि इस पत्र का क्या असर पार्टी में होता है। हालांकि उन्होंने एक तरीके से उथल पुथल मचा दी है। पिछले दिनों भी जो है इस एक मीटिंग में, कांग्रेस की मीटिंग में विवाद की बातें सामने आई थी, कुछ पत्र जो है सामने आए थे, उसको लेकर के भी कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। अब देखते हैं कि इस पत्र के बाद कांग्रेस में आगे क्या होता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं सचिन पायलट, उन्होंने भी पिछले दिनों एक मीटिंग में हार की वजहों की समीक्षा की थी। इसमें तमाम लोकसभा और विधानसभा के प्रत्याशियों ने कुछ ऐसी बातें कही थी जिससे कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह जो है उजागर होता है और पार्टी के अंदर भी उथल पुथल मची हुई है। अब आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जो अरुण सिंह सिसोदिया ने जारी किया है, उसमें वो क्या कह रहे हैं। AICC द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जो कि छत्तीसगढ़ में पिछले 4 दिनों से लगातार एक एक कार्यकर्ता से मिलकर उनसे वस्तुस्थिति जानने का प्रयास कर रही थी, जिसमें कि प्रदेश के हर जिले के अधिकतर कार्यकर्ताओं ने अपने विचार और अपनी बातों को रखा, जिसमें कि निचोड़ ये निकल के आया कि पिछली 5 वर्षों तक चली सरकार, जो कि आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चली, और जिसके कारण आज सत्ता से बाहर होना पड़ा, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, साथ ही साथ भ्रष्टाचार में लिप्त एक चेहरे के रूप में उजागर होना और निरंतर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और उनके साथ दुर्व्यवहार एक बहुत बड़ा कारण निकल के आया। मैंने भी बतौर AICC सदस्य और पूर्व प्रभारी महासचिव की हैसियत से हरीश चौधरी जी और साथ ही साथ वीरप्पा मोइली जी के नाम से एक पत्र लिखा, जिसमें ये साफ लिखा मैंने कि हार के क्या कारण थे। इससे पहले भी मेरे द्वारा लगातार केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश अध्यक्ष को बहुत सारे विषयों पे लिखित में और साथ ही साथ मौखिक रूप से कहा गया कि इन कारणों से हार हुई है, अगर इसमें पुनर्बदलाव नहीं होता है तो हमारी स्थिति वैसी नहीं बन पाएगी जैसी हम सोच रहे हैं। साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के 6 करोड़ लगभग रुपयों के लेन देन या भुगतान की बात हमने रखी थी, उस पर भी जांच कमेटी बनाकर लगातार ऐसे विषयों पर काम करने की आवश्यकता थी, परंतु अभी तक हुआ नहीं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो जांच कमेटी जल्दी से जल्दी प्रदेश स्तरीय बनाए और जिसमें ये सारे विषय समाहित करते हुए उसका निराकरण हो। और सबसे अहम बात यह है कि वर्तमान में जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, हार का जो कारण था विधानसभा में भी वही था और लोकसभा में भी वही हुआ, क्योंकि जिस चेहरे को, यानी कि भूपेश बघेल जी के जो चेहरे को सामने करके लोकसभा में टिकटों का वितरण हुआ या विधानसभा में मनमानी करते हुए टिकटों का वितरण हुआ, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति मनमाने तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा किया गया और एक छत्र राज चलाने का जो प्रयास किया गया, वो मुख्य कारण थे। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, केंद्रीय नेतृत्व और पायलट जी से और साथ साथ चरणदास महंत जी से भी अनुरोध करूंगा कि जितना जल्दी हो सके प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग किया जाए, जितना जल्दी हो सके जिला अध्यक्षों को बदला जाए, जितना जल्दी हो सके ब्लॉक अध्यक्षों की पुनर्नियुक्ति की जाए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि आने वाले 2028 के चुनाव हो या उससे पूर्व नगर निगम या पंचायत के चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेगी, परिणाम भी देगी और राहुल गांधी जी की जो सोच है उसको पूरा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। तो मेरी जो बातें प्रमुख रूप से है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है तो ऐसे चेहरों को पार्टी से, छत्तीसगढ़ की राजनीति से कहीं ना कहीं दूर करने की आवश्यकता है। तीरंदाज से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।